अच्छा अब देखो ये ना डिपेंडेंट वेरिएबल है इसका मार्केट रिस्क, ठीक है, और इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब इसने इस मॉडल के अंदर सिर्फ एक डिपेंडेंट लिया और एक इंडिपेंडेंट लिया, लेकिन मुझे आप बताओ कि क्या इस रिस्क मैनेजमेंट को सिर्फ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही इफेक्ट करता है? डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे जो कि कर सकते हैं इसके डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे ना जो कि कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि आज आपका मूड अच्छा है, ठीक है, उसकी एक रीज़न नहीं हो सकती, उसकी बहुत सारे रीज़न है। हो सकते हैं आपकी स्लीप अच्छी हो सकता है आपने खाना बहुत अच्छा खाया हो, ठीक है, हो सकता है आप का घर में आज कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, आप खुश होकर निकले हो सकता है कल बॉस के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, ठीक है, कोई आपकी कोई ब्रेक थ्रू हो गया, मल्टीपल रीज़न है। लेकिन मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि लेट्स सपोज जी आज आपका मूड अच्छा है, मैं एक टेस्ट कर रहा हूँ कि आपने खाना खाया, इस खाने की वजह से आपका मूड अच्छा है कि नहीं है। तो आपके मूड अच्छा होने में सिर्फ खाना खाने का रोल नहीं है। लेट्स सपोज आज आपने खाना बहुत अच्छा खाया, लेकिन आपके बॉस ने आपको डांट दिया, तो मूड का लेवल आपको थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है मैं इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ में कि मैं अच्छा खाना खाने का इम्पैक्ट मूड पर क्या होता है, ये मेरा इंटरेस्ट है। बट उस सेम टाइम में आज का डेटा कलेक्ट करूँ कि आपने सुबह क्या खाया, मैं डेटा ले लूँ और मैं पूछूँ आपका मूड क्या है, अच्छा है। अब मेरे पास दो डेटा वेरिएबल आ गए, ठीक है, दो टर्म्स आ गए। बट ये जो आपका मूड अच्छा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ उस फूड की वजह से अच्छा नहीं हुआ। आपके सुपर बॉस ने आपको फ़ोन करके आज बहुत अप्रिशिएट किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऑल्दो कि मैं चेक कर रहा हूँ फूड का इम्पैक्ट, बट मैं इग्नोर कर रहा हूँ उस फैक्टर को जो फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी हैप्पीनेस में अलोंग विद द फूड। समझ आइए। अब जब हम रिसर्च मॉडल बनाते हैं ना तो उसमें हम अपना कोई ना कोई वेरिएबल ऐड करते हैं कि जनाब जैसे इन्होंने कहा जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इम्पैक्ट मार्केट रिस्क के ऊपर। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनका है आई, मार्केट रिस्क का डीवी, ये इनके इंटरेस्ट के वेरिएबल हैं। अब जिस टाइम पे इन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का डेटा लिया और जिस टाइम पर इन्होंने मार्केट रिस्क का डेटा लिया, क्या उस टाइम पर इस मार्केट रिस्क को सिर्फ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से इफेक्ट किया? नहीं, उस टाइम पर देयर आर सो मैनी फैक्टर्स। मतलब अगर एक कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छा है बट उसका मार्केट रिस्क कम हो गया, हम एग्जांपल ले लेते हैं, बट इकोनॉमिकली कि हमारे कंट्री के अंदर कोई एक सडन बहुत सारे पैसे आ गए, बाहर से रेमिटेंस आई, तो हमारा एक्सचेंज रेट क्या होगा, नीचे आ गया, तो मार्केट रिस्क क्या हुआ, कम हुआ। अब उस टाइम पे ठीक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, लेकिन भाई इस टाइम पर जो एक्सचेंज रेट गिरा उसका इफेक्ट तो मैंने लिया नहीं, उसका भी तो इम्पैक्ट है ना, वो भी तो ऐड करो। क्योंकि आपके इस डीवी को, इस रिस्क को सिर्फ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, देयर आर सो मैनी फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हमने दो कि वो हमारे इंटरेस्ट के वेरिएबल नहीं है, तो अगर हम उनको इग्नोर करते हैं और मैं सिर्फ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इम्पैक्ट चेक करता हूँ मार्केट रिस्क के ऊपर, तो क्या ये मुझे अच्छा रिजल्ट देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो डीवी इन्फ्लुएंस हुआ है वो सिर्फ सीजी की वजह से नहीं हुआ, वो डीवी मेरा और भी वेरिएबल्स की वजह से इन्फ्लुएंस हुआ होगा जिसको मैंने मॉडल में ऐड ही नहीं किया। तभी फिर रिसर्चर्स ये कहते हैं कि आप जब भी ये रिग्रेशन इक्वेशन बनाओ, इसमें आपका जो आईवी है ना, जो आपका इंटरेस्ट का वेरिएबल, ये तो ठीक है, ओके, वेल इनफ, यू कैन टेक दैट वन। यू नीड टू ऐड कंट्रोल वेरिएबल्स, मीन्स कि वो जो इफेक्ट है आप नहीं ले रहे, उसके इफेक्ट को कंट्रोल करो। कंट्रोल क्या चीज़ें कि कौन कौन सी चीज़ें इस पे इफेक्ट कर रही हैं, उनके इफेक्ट को कंट्रोल कर लो। कंट्रोल करने का मतलब ये होगा कि उनको इस रिग्रेशन इक्वेशन में आईवी के साथ ऐड कर दो। हैं वो भी आईवी इन्फ्लुएंस तो कर रहे हैं ना, हम उनको आईवी इस वजह से नहीं कह रहे कि वो हमारे इंटरेस्ट का वेरिएबल नहीं है, जिसकी वजह से हम इनको आईवी नहीं कह रहे, हम इनको कंट्रोल वेरिएबल कह रहे हैं। वो कहीं डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, उसके इफेक्ट को कंट्रोल कर लिया। तो अब आप जब रिसर्च में पढ़ोगे तो एक तो आपने डीवी पढ़ना है कि डीवी क्या लिया, फिर उसमें आईवी, और इन्होंने कंट्रोल कैटेगरी ली। तो आप
को पता लग गया कि यार इस मार्केट रिस्क को ये वेरिएबल्स हैं जो इस मार्केट रिस्क को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इस पेपर के टाइटल में मैं जाऊँ तो इस पेपर के रिसर्च टाइटल में सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिखा हुआ है, डज कॉर्पोरेट गवर्नेंस अफेक्ट बैंक रिस्क मैनेजमेंट। अब इसने टाइटल में सिर्फ 2 ही वेरिएबल डाले हैं क्योंकि ये इसके इंटरेस्ट के वेरिएबल हैं, जो कंट्रोल वेरिएबल वो नीचे वो से टाइटल में डाले पढ़ के नहीं- क्योंकि वो मेन वेरिएबल नहीं है, वो टाइटल में ऐड नहीं करना है लेकिन रिसर्च मॉडल में ऐड करना है क्योंकि उनका अफेक्ट हमें लेना होता है। तो अब आप रिसर्च पेपर जब देखोगे तो आपको आई भी मिलेंगे, डी भी मिलेंगे और साथ में कंट्रोल भी मिलेंगे। तो इस तरह से जो है आपने वो करना है, इस तरह से आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं वेरिएबल्स अपने सारे उसके, ठीक है। जी।